हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12 के काव्यखंड की प्रथम अध्याय पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी हैं। तो आइए सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी और जन्म स्थान है निजामाबाद, आजमगढ़। इनकी मृत्यु सन 1945 ईस्वी में हुई थी। इनके पिताजी का नाम भोलानाथ था। इनकी सेवाएं इस प्रकार हैं: गांव के स्कूल में अध्यापक, कानून गो, हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति। इनकी भाषा खड़ी बोली व ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार है। संस्कृत निष्ठ शुद्ध लंबे समासों वाली भाषा है। इनकी शैली है उर्दू मुहावरेदार शैली, ब्रजभाषा की श्रृंगार प्रधान शैली, संस्कृत की समास प्रधान शैली, सरस हिंदी शैली। और इनकी रचनाएं महाकाव्य, तक काव्य, आलोचना, उपन्यास, नाटक आदि। दोस्तों, हरिअवध जी हिंदी में अतुकांत काव्य रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। तो आइए शुरू करते हैं पवन दूतिका। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रमित राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो आइए सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजल या काव्यखंड में संकलित पवन दूतिका काव्यांश से उद्धृत है। इसमें इस प्रकार प्रसंग होगा। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, तो उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थीं। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाती हैं। बैठी खिन्ना, खिन्न मतलब उदास। तो उदासी से परिपूर्ण एक दिन राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, युगल मीन्स दोनों में थे धरा को भिगोते। तो उन आंसू आ करके उनकी दोनों आंखों को सजल बना रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों या झरोखों से होकर घर के भीतर आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे शमित राधिकायों। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने दुखी होकर के धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे, राधिका जी कहती हैं उस पवन दूतिका से कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि नवीन मेघों जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्यारे, मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी जाके आए न मधुबन से।
मथुरा जाकर वापस नहीं आए और न भेजा संदेशा और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं उनके विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, तू उनके पास चली जा और मेरा दुख उन्हें सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा ही आगे बढ़ेगी कि शोभा वाले सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजे दिखाई देंगी, उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहां रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान ना होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधिका जी दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया है और उसे समझाया कि तुम मार्ग में मोहित ना होना। राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, तुझे अत्यंत मनोरम अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन अर्थात वृंदा मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फलों से वह लदा रहता है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तू उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान ना होना, उसमें भ्रमण तो करना किंतु मोहित होकर के वहां रुकना मत। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, क्लांत में दुखी या थका हुआ और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके निकट जाकर के उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उनकी गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुखों में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे, तो कोई स्त्री लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। होने देना विकृत बसना, विकृत मतलब उसे इधर उधर मत करना, विकृत मत करना उड़ा करके।
यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो, जो थोड़ी सी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी सी भी थकित प्रतीत हो तो अपने गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना तथा उसके होठों कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई, ललना मीन्स स्त्री होता है, किसान स्त्री, कृषक ललना किसान की स्त्री खेत में जो दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके पास जाकर के, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसके पास जाकर के, परस मीन्स स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को, क्लांतियों मीन्स थकावट को मिटाना मतलब दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो तो उसके ऊपर लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो छाया करके कर देना जिससे उस स्त्री को शीतलता प्रदान हो। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधिका जी कहती हैं, हे पवन, राधा पवन दूतिका को समझा रही हैं कि जब तू मथुरा पहुंचे तो वहां के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना मत भूलना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राधिका जी कहती हैं, पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, मथुरा धाम मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तू जाते जाती उसकी शोभा देखना मत भूलना, और जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तू अपनी नगर देखने की उत्सुकता को दबाना मत, बल्कि उस नगरी की देखने के लिए उत्सुक बना देगी। सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देख करके उस पर मुग्ध होना न भूलना। मुग्ध होना, देखो देखना मुग्ध होना, तो उस पर मुग्ध होना न भूलना। तो जब वहां दूसरे अर्क से, दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त मेरु पर्वत जैसे विशाल तथा ऊंचे मंदिरों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा। हे दूतिका, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाकर वहां नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो वहां बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि कर देना। कीमा अथवा तू वहां के मंदिरों के परिसर में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से तर्क के शब्दकारी फलों को, तो वृक्षों से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर धुन के साथ मुग्ध हो करके अपना राग अवश्य बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फवेला। और छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती,
सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा पवन दूतिका को मथुरा जाने का मार्ग बतला चुकी हैं। अब पवन को श्री कृष्ण का रूप वस्त्र का वर्णन करती हैं ताकि श्री कृष्ण को पहचानने में कोई कठिनाई ना हो। वह कहती हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। राधा पवन दूतिका को मथुरा जाने का मार्ग बतला चुकी हैं। अब पवन को श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हैं ताकि श्री कृष्ण को पहचानने में कठिनाई ना हो। वह कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू मथुरा में पहुंचकर जलद तन मेघ वर्ण वाले श्री कृष्ण को तन्मय होकर, तदगता हो तन्मय होकर देखेगी। राहत बंद करे, हम बंद कर ले आप, हम बंद कर लिए। करवा दे तो वीडियो गड़बड़ हो जाता है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। हे पवन दूतिका, तू मथुरा में पहुंचकर मेघ वर्ण वाले श्री कृष्ण को तन्मय होकर देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके सलोने नेत्रों से, सुंदर नेत्रों से प्रकाश निखर रहा होगा, और उनके सुंदर मुख की मुद्रा सौंदर्य प्रतिमा सी आकर्षक होगी, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सरल और स्वाभाविक वचन अमृत से सने होंगे, सिक्त होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, उनके शरीर की श्यामलता नील कमल की श्यामलता की भांति है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, वह कमर में प्यारा पीतांबर पहनते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके बिखरे हुए काले बाल उनके मुख की शोभा को बढ़ाते हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर वस्त्रों के बीच में उनके सुंदर शरीर की शोभा विकसित होती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंज कयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। राधिका ने पवन दूतिका से कहा कि उनका सारा शरीर, सकलवप सारा शरीर ऐसा सुगठित होगा मानो सांचे में ढाला गया हो, और उनके शारीरिक सौंदर्य की छटा स्वर्गीय है। सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर की सुगंध फूलों की सुगंध के समान है। सतपुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, तो उनके शरीर की सुगंध फूलों के सुगंध के समान है और प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधों के समान बहुत ही आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका हैं, और उनकी बाहें हाथी, कलभ मीन्स हाथी, कर मीन्स सूंड, तो उनकी बाहें हाथी की सूंड के समान लंबी तथा शक्त की पिटारी के समान हैं। राजाओं सा दिव्य सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, और उनके सिर पर राजाओं जैसा अपीड़ मतलब मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में अर्थात दोनों कानों में, तो उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा पा रहे होंगे। और नाना रत्न कलित भुज में मंजु कयूर होंगे, और उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त बाजू बंद होंगे, और
मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा और उनका कंठ शंख के समान होगा तथा मोतियों की माला से सुशोभित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए।